हेलो फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम अपनी सेविंग्स, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, मतलब चाहे वो 1000 रुपये की सेविंग हो या लाख रुपए की सेविंग हो, कैसे हम उस सेविंग से बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि वैसे अगर हम बिज़नेस करने का सोचें तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो बहुत हिकअप्स हैं इंडस्ट्री लगाने में, देन उसके बाद उसको चलाने में, फिर अगर चला भी लें, प्रोडक्ट बना भी लें तो उसको सेल करने में, और उस सबसे बड़ा जंजाल है सेल करने के बाद पैसों को रिकवर करना। तो अगर हम ये सारे ही जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनको बाईपास करके अपने पसंद के ट्रस्टेड, जिनको कि हम चेक कर सकें कि आज तक वो क्या कर चुके हैं, उस बिज़नेस में पैसा लगा दें और अपनी सेविंग्स को ग्रो कर लें तो बहुत ही अच्छा है। बिज़नेस करना बुरा नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई कंसेप्ट है, कोई स्टार्टअप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट पैसे को इन्वेस्ट करके लगाना आज की डेट में, अगर आपके पास बहुत कम पूंजी है तो बहुत मुश्किल है और अब स्ट्रेस देने वाला है। तो हम जितने भी पैसे हमारे पास सेविंग्स हो उसको किसी भी बिज़नेस में हम लगा सकते हैं, उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। अब जिस बिज़नेस में लगाएंगे, मान लीजिए हमें कोई भी बिज़नेस पसंद है कि मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ, हम उस सेक्टर की कोई भी कंपनी जो कि अच्छा काम कर रही है उसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स पे चेक करेंगे। इनिशियली 9 पैरामीटर्स हम लेके चलते हैं, उनको चेक करके अगर हम सेटिस्फाई होंगे तभी हम उस बिज़नेस में पैसे लगाएंगे। तो हम सबसे पहला पैरामीटर लेके चलते हैं कि कंपनी क्या करती है, व्हाट कंपनी डज, किस सेक्टर की कंपनी है वो, और क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या हम उन प्रोडक्ट्स के वाकिफ़ हैं, क्या वो प्रोडक्ट काफ़ी टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी पीढ़ियाँ यूज़ कर रही हैं, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो फ्यूचर का है, जो हम समझ सकते हैं कि फ्यूचर में उसकी डिमांड होगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कंपनी करती क्या है। दूसरा पॉइंट चेक करेंगे कि हम उसमें प्रमोटर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, कितना शेयर है उनका प्रमोटर्स का, जिन्होंने कंपनी को बनाया या शुरू किया। अगर वो प्रमोटर्स का शेयर 50% से ज़्यादा है तो हम उसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्रमोटर्स का पैसा ज़्यादा लगना भी उस बिज़नेस के ग्रोथ की गारंटी करता है। क्योंकि अगर वो बिज़नेस बढ़ेगा तो उसमें जितने परसेंट उसका शेयर होगा उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए प्रमोटर ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे उस बिज़नेस को ग्रो कराने के लिए। तो प्रमोटर्स का शेयर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि प्रमोटर शेयर प्लेज कितने किए हुए हैं, कि जितना उनका हिस्सा है उस हिस्से को उन्होंने को लोन लेने के लिए प्लेज तो नहीं किया हुआ, एज ए सिक्योरिटी तो नहीं दिया हुआ। अगर वो 20% तक भी सिक्योरिटी को उन्होंने प्लेज किया हुआ है तो ज़्यादा रिस्क की बात नहीं है। अगर ज़्यादा है तो रिस्क इसलिए है कि अगर कल को डिफ़ॉल्ट करते हैं लोन का तो बैंकर उस प्लेज को, उस सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेच देगा और कंपनी डाउनफॉल में आ जाएगी। तो प्लेजिंग देखना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा पैरामीटर हम देखेंगे फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कि वो पिछले कुछ सालों में कैसा काम कर रही है। तो कम से कम 3 साल का हम ज़रूर देखेंगे कि उसका रेवेन्यू क्या है, सेल क्या है, मतलब ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा उसमें फाइनेंशियल में देखेंगे नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, हर साल या हर क्वार्टर वो अपना प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा उनका प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, यही ट्रेंड है, इसका मतलब कंपनी सही ट्रैक पे है और वो हमें फ़ायदा देके जाएगी। पांचवा पॉइंट है जो हमें देखना है एसेट्स, कि कंपनी की एसेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कम से कम पिछले 3 साल की ज़रूर देखें कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं, हर साल बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, कंपनी कुछ एडिशन कर रही है कि नहीं कर रही है एसेट्स में। तो ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद छठा पॉइंट है लॉन्ग टर्म डेट, मतलब बोरिंग्स। कंपनी ने जो लोन्स ले रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो कितने हैं,
अगर तो वो ज़ीरो डेट कंपनी है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर लोन नहीं होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा, और इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। और अगर लोन है भी तो ये देखना कि वो उसकी कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा तो नहीं है। अगर थोड़ा सा लोन है तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि काम करने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। बट जो अच्छी कंपनीज़ हैं उन्होंने पहले लोन लिए होते हैं, फिर वो धीरे धीरे हर साल लोन उतारते जाते हैं और धीरे धीरे वो डेट फ्री हो जाते हैं। तो अगर कंपनी ने लोन ले भी रखा है तो ये देख लेना कि हर साल उसका लोन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और 7वां पॉइंट है कैश फ्लो देखना, फ्री कैश फ्लो, कि कंपनी जो वर्किंग कर रही है, ऑपरेशंस कर रही है, वो उसके ऑपरेशन से कैश उनके हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उनके पास उसका फ़्लो अच्छा है कि नहीं। वो भी पिछले एटलीस्ट 3 सालों को देखा जाए कि कंपनी का कैश फ़्लो, लिक्विडिटी उसके पास है कि नहीं है, वो कहीं क्रंच में तो नहीं चल रही, उसके पैसे ज़्यादा कहीं फंसे तो नहीं हुए, ये देखना भी इम्पॉर्टेंट है। 8वां पॉइंट है कि कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में 5 साल में कितना ग्रो किया है। ये देख लिया जाए कि 1 लाख रुपए अगर मैं 5 साल पहले उसी बिज़नेस में लगाता तो आज उसकी क्या वैल्यू हो जाती, क्या वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, उस कंपनी ने डिविडेंड दिया कि नहीं दिया। हालांकि डिविडेंड उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं पैसा आता तो अच्छा लगता ही है, बट उसकी ग्रोथ, उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से शेयर के ग्रोथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा बड़ा अमाउंट मिलता है। तो वो ग्रोथ भी पिछले 5 साल की देख ली जाए कि पता लगे कि कंपनी ग्रो कर रही नहीं कर रही, क्योंकि अगर वो मुनाफा कमा रही होगी तो उसका मार्केट प्राइस जो शेयर का है वो भी बढ़ता रहेगा। और 9वां है उसका चार्ट देखना। चार्ट देखना लॉन्ग टर्म में कि उसके चार्ट की डायरेक्शन क्या है, क्या वो लेफ़्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये तो नहीं है कि वो फॉल कर रहा है, फॉल करते हुए शेयर में नहीं हमने बिजनेस में पैसा लगाना। और जब ये 9 पॉइंट्स देख लेते हैं हम और सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उस बिज़नेस में पैसा लगाने में कोई रिस्क नहीं है। रिस्क है भी तो उतना ही जितना हमारा लाइफ का रिस्क है। तो ऐसी कंपनीज़ में अपनी सेविंग्स को लगाना बहुत सेफ़ है, वो ग्रो भी करेंगी और आपका पैसा भी सेफ़ रहेगा। हालांकि हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है देखना, तो आपके लिए हम ये काम करेंगे। हम आपको हर सेक्टर वाइज क्या क्या बिज़नेस हैं, कौन सी कंपनीज़ हैं, उनके क्या पैरामीटर्स ये 9 अच्छे हैं कि नहीं हैं, इसके अलावा भी हम और माइक्रो लेवल पे भी और भी देखते हैं। वो सब देखने के बाद आपको एडवाइस करेंगे कि आप उसमें पैसा लगा सकें। इसके लिए हम आगे ये सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे हर सेक्टर वाइज, हर बिज़नेस के बारे में, हर कंपनी के बारे में आपको पता हो कि आप कहाँ अपनी सेविंग्स को सेफली, फियरलेसली, हार्डी इन्वेस्ट कर सकें। तो बिज़नेस करने के लिए तैयार हो जाए।